बस एक्सरसाइज चल रहा है। आयुष आवाज क्लियर है? ओके। आपने देख लिया था वो वीडियो लास्ट टाइम? ओके। तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2 पर है। ITF चैप्टर चल रहा है। 10 क्वेश्चन तक का लगभग एक आइडिया हम ले चुके थे। जो आपको डाउट्स है वो आप बता सकते हैं मुझे क्लास के बाद में भी, कोई इशू नहीं है। 1 to 10 में कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना। अभी मैं 11 से आज बची हुई एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बचे हुए टाइम में हम कुछ आइडेंटिटीज को समझेंगे और अच्छे से डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। ITF का लेवल बाकी यही है जो चल रहा है, इससे कोई ज़्यादा हाई लेवल नहीं है इसका। सपोज एक सेकेंड के लिए थोड़ा दोबारा से ITF को स्टार्ट करने के लिए मैं एक इजी सा क्वेश्चन उठा लेता हूँ जो ये दिया हुआ है। आसान है प्रश्न। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या करना होगा इसके लिए मुझे। सबसे पहले यहां पर जो ये वैल्यू है इसको अच्छे से देखो, साइन इनवर्स हाफ को। साइन इनवर्स हाफ कितना, हाफ कब आता है साइन की टेबल में अगर हम स्टडी करने लगे तो? π/6 30 डिग्री पे आता है। और π/6 जो है आपको पता है हमारे साइन की रेंज में भी है। हमारा जो साइन होता है उसकी रेंज हमने एक टेबल को पढ़ा था लास्ट टाइम पे, वो है -90 से +90। तो इसका मतलब वो हमारे रेंज में भी शामिल है। इसका मतलब हम डेफिनेटली π/6 एंगल को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स हाफ की जगह पे मैं π/6 लिख देता हूँ। फिर सॉल्व करते हैं तो ये बनता है tan इनवर्स 2 cos, सॉल्व करेंगे π/3 आ जाएगा। अब बताइए π/3 वो कितना डिग्री हुआ? cos 60 हो गया। cos 60 मतलब कितना? हाफ। cos π/3 का वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना डिग्री होगा, कितना एंगल होगा? π/4। और डेफिनेटली ये ध्यान रखें कि ये आपके -π/2 से +π/2 की रेंज में भी है। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर π/4 दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी हमने जब π/6 लिया था तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 की रेंज में, साइन की रेंज में, इसीलिए हम वो आंसर लेते हैं या ले सकते हैं। वरना हमें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। ये एक शर्त होती है, कंडीशन है। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो 12 क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी लग रहा है। क्वेश्चन है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। अब tan इनवर्स है प्लस cot इनवर्स है, ये एक आइडेंटिटी होता है बेटा डायरेक्ट। जो मैंने आपको बोर्ड शीट सेंड किया था उसके फर्स्ट पेज पे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी हम 1-2 क्लास आने वाली में उन फॉर्मूलाज को अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसको क्या कैसे लिखा जा रहा है। तो आप मुझे बताइए ये वाला सेटअप ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो फिर मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? π/2 लिख सकता हूँ। cot π/2 हो जाएगा वो। cot π/2 का वैल्यू हो गया 0, बस दैट इज आवर आंसर। तो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन भी बीच बीच में मिक्स हैं। बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस की अगर बात करें जिनका लेवल अच्छा है तो वो है आपका 13 कह सकते हो, 14 है, 15 है। 13, 14, 15 इस एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चन है। बाकी नीचे भी फिर अगर आप नीचे तक भी जाते हो 20 तक तो भी वो ऐसे ही है, लल्लू पल्लू टाइप है। तो मैं आपको इनमें से 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। आप मुझे बताइए कि चलो 13 क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, 14 को भी देख लेंगे, 15 को भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया। तो सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। आप थोड़ा सा जागरूक रहिएगा। 10 1/2 लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे फिलहाल। साइन इनवर्स 2x/1 + x², 2x/1 + x² साइन इनवर्स के साथ, प्लस cos इनवर्स 1 - y² / 1 + y²
ये ब्रैकेट बंद कर दिया गया, इस तरीके से दे रखा है 10 हाफ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। कंडीशन दे रखी है कि जो मॉड ऑफ एक्स है लेस देन 1 रहेगा और y जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा और x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन लेस देन 1 रहेगा। सॉरी, ये तीन बातें मुझे दे रखी है। मॉड ऑफ x लेस देन 1 रहना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए और x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होना चाहिए। आप मुझे कुछ भी चिंता मत कीजिए, बस मुझे ये देख के सोच के बताइए कि ये अगर साइन इनवर्स लिखा है यहाँ पे, तो क्या ये फॉर्मूला किसी भी तरीके से साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा ऐसा हो सकता है? कोई फॉर्मूला 11 क्लास का आपको याद हो उस बेसिस पे? वेरी गुड बेटा। और ये फॉर्मूला, ये कॉस इनवर्स लिखा है, तो क्या ये किसी तरीके से कॉस का फॉर्मूला हो सकता है? कॉस 2 थीटा का, कॉस 3 थीटा का, कुछ भी चलेगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये जो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मैं जानता हूं कि अगर यहाँ x की जगह टेन थीटा होता तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता और मैं इसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कह सकता था। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो मैंने क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे लेट कर लेना है, लेट x इक्वल टू टेन थीटा। जैसे ही मैं x की जगह पे टेन थीटा बोलूंगा, यहाँ x की जगह टेन थीटा रखा गया और ये आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम y इक्वल टू, अब बेटा x इक्वल टू टेन थीटा माना है ना, तो y इक्वल टू टेन थीटा नहीं मान सकता ना, क्योंकि टेन थीटा को अगर आप x कह रहे हो, अगर टेन थीटा को x कह रहे हो तो फिर सीधी सी बात है टेन थीटा को y थोड़ी बोल सकते हैं। तो y को हम टेन फाई मान लेते हैं, कुछ और कंसिडर कर लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से जब मैं y की जगह टेन पाई का यूज करता हूं तो ये भी मेरा एक फॉर्मूला है। 11 क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी जरूरी है और कोई बात नहीं है। 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 पाई, ये फॉर्मूला बन गया। तो इसकी जगह पे मैं cos 2 पाई रख सकता हूँ। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। सो टेन हाफ साइन इनवर्स, इस पूरे की वैल्यू हो गई साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स, इसकी वैल्यू हो गई cos 2 पाई, है ना। cos cos फ्री हो जाएगा, साइन साइन इनवर्स फ्री हो जाएगा, तो ये हो गया टेन हाफ 2 थीटा प्लस 2 पाई। 2 कॉमन लिया जा सकता है इसमें से और इस 2 से कैंसिल किया जा सकता है, तो ये बचा थीटा प्लस पाई। टेन को अपनी जगह छोड़ दो, थीटा की वैल्यू देखो, अगर x टेन थीटा के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल होगा? टेन इनवर्स x के। हाँ या ना? दीपक क्लियर है बेटा? थीटा की जगह टेन इनवर्स x रख दिया, पाई की जगह बताओ यहां से क्या लिख सकता हूं? टेन इनवर्स y लिख सकता हूं। वेरी गुड। तो ये मैंने टेन इनवर्स y लिख दिया। अब लास्ट बात, क्या आपको याद है लास्ट क्लास में ऐसा कोई फॉर्मूला हमने स्टडी किया था टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का? टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वेरी गुड, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये 10 से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा? x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। बस ये इतना सॉल्व मैं कर सकता था, मैंने इतना सॉल्व करके छोड़ दिया। तो मेरा वो जो कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर था, क्वेश्चन था, उसको हमने जितना इजी फॉर्म में बदल सकते थे उतना इजी फॉर्म में लाके दे दिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मेन बात वही आ रही है कि 11 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद होना जरूरी था, उसके बिना बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। कोई डाउट है तो बोले, अदरवाइज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं लेना चाहता हूं, 15th नंबर पहले ले लेता हूं। अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में आया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन। बोर्ड शीट के क्वेश्चन जरूर ट्राई करें बेटा, उनको नहीं ट्राई करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप किस हद तक, किस लेवल तक सीख पा रहे हो, आपका कहां तक की प्रैक्टिस हो चुकी है।
15th क्वेश्चन है, लिख रहा हूं बोर्ड पे। इफ tan inverse x minus y by x minus 2 is equal to the tan inverse x minus 1 by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 by x plus 2 equal to pi by 4, x plus 1 x plus 2 equal to pi by 4। इन्होंने मुझसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। tan इनवर्स x minus 1 अपॉन x minus 2 प्लस tan इनवर्स x plus 1 by x plus 2 को pi by 4। चलिए आप मुझे बताएं x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू तो जब निकलेगा जब ये सिंपल सी कोई इक्वेशन बन पाएगी। तो अभी तो ये बहुत डरावना सा लग रहा है। अभी लेटेस्ट कोई फॉर्मूला जो आपको याद हो जो हम लगा सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, अभी अभी पढ़ा है हमने लास्ट क्वेश्चन में। नहीं याद आ रहा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। याद आ रहा है नहीं आ रहा भाई? तो चेक करो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ये tan इनवर्स ये पूरे को हम क्या कंसिडर कर लेंगे x, और ये प्लस tan इनवर्स ये पूरे को हम क्या कंसिडर कर लेंगे y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता है। तो इस बेसिस पे मैं अगर लेता हूं इस सेटअप को तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस y, x है ये रहा x माइनस वाई 1 बाय x माइनस 2 प्लस y ये रहा x प्लस 1 बाय x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस x की जगह पे ये आ जाएगा आगे वाला और y की जगह पे आ जाएगा पीछे वाला x प्लस 1 बाय x प्लस 2। कोई प्रॉब्लम है किसी को? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू में क्या चल रहा है? पाई बाय 4 चल रहा है। अगर आप ये tan इनवर्स उस तरफ दे देते हैं, है ना, नेक्स्ट स्टेप में दे देंगे। tan इनवर्स अगर उस तरफ चला जाए तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? 1 tan पाई बाय 4 हो जाएगा ना वो उधर जाके। और ऊपर इसमें एलसीएम ले लेते हैं बेटा। एलसीएम देख लो आप, x माइनस 1 x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 1 x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया। एलसीएम में x माइनस 2 x प्लस 2 बचेगा। और आप 12th क्लास में हैं भाई, मैथमेटिक्स के साथ हैं। x माइनस 2 x प्लस 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 चल ही रहा है। अपॉन में एलसीएम आपका वही आएगा x माइनस 2 x प्लस 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। tan उधर जाके tan इनवर्स उधर जाके tan बन गया, tan पाई बाय 4 हो गया। इनको आप मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। a माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, है ना। और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर नीचे कट हो चुका है, इधर इक्वल टू 1 चल रहा है। 2x कैंसिल हो गया है, x कैंसिल हो गया है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 3 इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 दैट इज 1, x स्क्वायर दैट इज हाफ, x इज इक्वल टू द प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाई? सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, लेकिन एक अलग है, कुछ अलग है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। कैसे करेंगे वो अलग अपन वो देखते हैं। उसको देखने के लिए अपन मिससेलेनियस एक्सरसाइज में चलते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का। ये तो बहुत डायरेक्ट है, एक्चुअली वो भी डायरेक्ट है बट उसमें थोड़ा सा मजा है कुछ अलग करने का। चलिए भाई रेडी हैं आप मेरे साथ? चलें अपन एक क्वेश्चन करके आए। चल उससे पहले एक काम और करते हैं। मुझे लगता है कि आपको 14th नंबर भी थोड़ा सा देखना चाहिए। 2.2 के 14 पे भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिसलेनियस के भी 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 15 नंबर है 2.2 का। एग्जाम्पल भी ट्राई कीजिए, है ना। एग्जाम्पल्स है, मिसलेनियस है,
देखो खुद से करना जरूरी है। आज आपके पास ये 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, आपके पास फोटो पड़ा रहेगा, बट आप पहले खुद से कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बीच में इसको देख लीजिए, फिर उसके बेसिस पे और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 14 नंबर के लिए कोई आइडिया देगा मुझे क्या करूंगा? बेटा तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वाई, क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का? बताएंगे आप मुझे? और होता भी है कि नहीं होता? अगर आप साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो तो π/2 हो जाता है, वो तो डायरेक्ट π/2 हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो आप ये भी लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर यहां पर आपको माइनस साइन मिलता है तो आप यहां पर भी माइनस का यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास साइन ऑफ a प्लस बी वाले फॉर्मूला होते थे। और इसी तरीके से अगर आप कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो वो होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा ध्यान रहे, कॉस के फॉर्मूला में एक तरफ प्लस होता था तो दूसरी तरफ माइनस आता था। कॉस ऑफ a प्लस बी आपको याद होगा, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन, तो यहाँ माइनस आएगा तो इधर प्लस आ जाएगा। ये 4 फॉर्मूलाज आपके तैयार हैं, आप इसे भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ये नए फॉर्मूला कह सकता हूं क्योंकि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं दे रखे होते हैं, लेकिन आपको जो शीट मैंने सेंड की थी उसमें ये फॉर्मूला भी है। और अगर मान लीजिए बेटा आप ये नहीं लगाना चाहते या ये फॉर्मूला बना कैसे, मैं आपको वो भी सिखाने वाला हूँ, वो भी दिखाने वाला हूँ। आप इधर देखें, मेरी बात सुने, साइन इनवर्स के साथ साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स है, बट आप यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में देखें क्या है, एक साइन है और एक कॉस है। तो यहां पर भाई बहन मैं कैसे लगा पाऊंगा? हाँ, या तो मैं एक आइडेंटिटी जो होती है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, इससे मैं पहले कॉस इनवर्स एक्स को कन्वर्ट कर लूं उधर दे करके, तो ये हो सकता है 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। फिर मैं यहाँ 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दूं, फिर मैं 90 को आगे ले लूं, फिर बचेगा क्या बचेगा, साइन 90 तो है ही है, प्लस साइन इनवर्स 1/5 और माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये चल रहा है। फिर आप देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा, तो ये कॉस, फिर अंदर ये चलता रहेगा। फिर आप इसमें ये फॉर्मूला जरूर लगा सकते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, आपको मेरी बात समझ आ रही है? दोबारा बता देता हूँ, चिंता मत कीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, आइडेंटिटी होता है। कॉस इनवर्स एक्स लेना है तो 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स इसकी जगह पे लिख दिया, मान लीजिए इसकी जगह पे 90 ये रहा, माइनस साइन इनवर्स एक्स ये रहा, इन दोनों को एक साथ रख लिया। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये कॉस बन गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है, फिर वो सॉल्व होगा, वो किस में आएगा, साइन इनवर्स में आएगा। फिर उस साइन इनवर्स को दोबारा लिखना पड़ेगा, क्या, 90 माइनस कॉस, क्योंकि ये बाहर कॉस है तो मुझे कॉस के हिसाब से डील करवाना पड़ेगा ना, हाँ या ना। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको, इसमें थोड़ा काम बढ़ रहा है। देखो ये वाले तरीके से भी जो बंदा सीखना चाहता है उसे इस तरीके से भी करना चाहिए क्वेश्चन को, ये बात समझ ले मेरी। इसका इसलिए बोल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेथड 1 मान के रख लो, दोनों से आंसर सेम आने चाहिए, तब मजा आएगा भाई। और आपने नहीं किया तो समझ लो आप ITF सीखने की इच्छा ही नहीं रखते, आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो मेरे साथ, अपने साथ।
इसका एक फोटो रख लो। ये वाला इस तरीके से भी करके देखना। मैं आपको ये हिंट दे दिया, मैं आपको दूसरा तरीका फिलहाल बता रहा हूँ। उसमें अपने को इस फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, अपन 11th क्लास के बेसिस पे इसको डील कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया जा सकता था इस तरीके से। आप मुझे बताओ, ये साइन है, मैं इसको a और इसको b मान सकता हूँ, नहीं मान सकता? साइन ऑफ a प्लस b क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस b प्लस कॉस ए साइन b। ध्यान से रखवाइए मेरे साथ, साइन a कॉस b, साइन ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ a प्लस b, साइन a की जगह आ गया साइन इनवर्स 1/5 साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये लिख दिया। बेटा तरीका वही है, बट ये थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है। अभी चीजें वही निकल के, एक्चुअली ये फॉर्मूला वही बनता है, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वही बनेगा। बट हम अगर वो नहीं जानते हैं डायरेक्ट, या हमें नहीं लगाना है, तो हम क्या कर सकते थे? ऐसा साइन ऑफ ए प्लस बी को साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी लिख दिया। अब इस वाले कॉस से ये कॉस डायरेक्ट फ्री हो जाएगा, साइन से साइन डायरेक्ट फ्री हो जाएगा, तो 1/5 इंटू एक्स बचा, प्लस ये साइन इस कॉस से फ्री नहीं हो पाएगा और ये साइन इस कॉस से फ्री नहीं हो पाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं वो सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। ऐसी प्रॉब्लम आएगी, मिससेलेनियस के भी क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसा वाला आएगा, यहाँ साइन होगा यहाँ कॉस होगा। तो तरीके तो वही है जैसे अभी मैंने आपको बताया, या तो आप 90 माइनस कॉस इनवर्स लिख दो, इसको फिर डील कर लो, या फिर क्या करो, ध्यान से सुनो। इस साइन इनवर्स 1/5 को, ये जो साइन इनवर्स 1/5 आपके सामने आ रहा है, ये वाला, ये अंदर वाला, इसको कुछ मान लो। जैसे अब x तो इसमें काउंट हो रहा है, यहाँ पे काउंट हो रहा है, तो x मत मानना, कुछ और मान लेना, y मान लेते हैं ना। क्या मान लेते हैं? बोलो, y। तो साइन इनवर्स 1/5 को y माना, तो साइन y इक्वल टू क्या हो गया? 1/5। तो cos y इक्वल टू, आपको याद है cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y क्या होता है? 1 होता है। तो cos y अगर निकालना होगा तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो मैं यहां से साइन को पता है किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं? cos में। साइन को cos में। cos में क्यों? क्योंकि ये साइन इनवर्स है ना, लेकिन बाहर कौन बैठा हुआ है? cos बैठा हुआ है। तो मैं पता है क्या करा, मैंने इसको y कंसिडर किया, साइन y का वैल्यू 1/5 हो गया, यहाँ से मैंने cos y को डील किया, दैट इज 1/25, दैट इज 24/25 हो गया। अंडर रूट मतलब सॉल्विंग के लिए 5 लिख सकता हूँ। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 2√6 लिख सकता हूँ ना, 4 6 जा 24, 4 का रूट 2 आ गया और √6 अंदर रह गया। तो cos y ये हो गया, तो y को क्या लिखा जा सकता है? cos इनवर्स 2√6/5। हाँ या ना? और आप इसी टॉपिक के स्टार्टिंग में देखो, अपने साइन इनवर्स 1/5 को भी क्या बोला था? y। तो y, जब ये साइन इनवर्स 1/5 ये पूरा y है, तो y की जगह वो भी लिख सकता हूँ, तो फिर y की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ। तो मेरा ये इक्वेशन बन गई है x/5 प्लस cos इनवर्स 2√6/5। अब कोई बंदा यार मुझे सीधा ये बोले कि सर आप क्या टाइम पास करवा रहे हो हमारे साथ, आप सीधा देखो, ये 1/5 है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, है ना, साइन के में है, मुझे बेस चाहिए, तो बेस हो गया हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 24 का रूट, मतलब वही 2√6। अब मुझे कॉस चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस हो गया 2√6, हाइपोटेन्यूस हो गया 5। याद हो रहा है? डायरेक्ट लिख दो। बोलेगा कि नहीं बोलेगा कोई, ये बताओ मुझे पहले। मुझे आज जो बच्चा पाइथागोरस जानता है वो तो बोलेगा सर क्या टाइम पास कर रहे हो आप, वहाँ फोकट में y मान रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आप डायरेक्ट साइन इनवर्स 1/5 को 1/5 p और h है, आप उससे बेस निकालो, कॉस का फॉर्मूला सेटअप कर दो। लेकिन मेरे भाई, ये जो एग्जामिनर नाम की चिड़िया है ना, ये प्रॉब्लम करती है, पता है। स्कूल वाला टीचर ही मना कर देगा, क्या देगा भैया डायरेक्ट नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा ऐसा, साइड में तो नहीं, मतलब बीच में ही, बट मैं आपके सीक्वेंस को बिगाड़ने ना बिगड़े इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। आप इसको 1 नंबर छोड़े, फिर आप यहाँ पे ही करेंगे लेट ये मैंने ऐसा किया, सॉल्व किया तो ये आया, इसकी जगह फिर आपने ये लिखा। फिर क्या करना है मेरे भाई,
ये इसको सॉल्व करना है। अब ये बाहर कौन है, साइन है, अंदर कौन है, कॉस है। हमें इस कॉस को किसका बदलना पड़ेगा, साइन इनवर्स में, ताकि उस साइन से ये साइन इनवर्स कट हो जाए। तो अब मुझे दोबारा एक और गाना स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट कॉस इनवर्स एक्स, इसको क्या मान लूं, z मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, z। तो x इक्वल टू क्या हो गया, cos z, है ना। अब मुझे cos z का वैल्यू मिल गया, और cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। मुझे किसकी तलाश है, मुझे cos नहीं चाहिए, यहाँ साइन इनवर्स चाहिए। मतलब मेरे को साइन स्क्वायर z निकालना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर z लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन z का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो z का वैल्यू साइन इनवर्स। तो जो cos इनवर्स x को आप थोड़ी देर पहले z बोल रहे थे, उसी z का एक और नया फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन से साइन फ्री हो गया, cos से cos फ्री हो गया। क्या बचा भाई, x/5 प्लस 2 रूट 6/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या चल रहा है, 1। तो ये हुआ x प्लस 2 रूट 6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात, सबको क्लियर है, निमिष क्लियर है बेटा। ठीक है, आयुष आपको भी क्लियर है। अब ये जो नीचे बेटा एक इक्वेशन जैसा बन गया ना, बस इसको अब आप क्या करना, कुछ जुगाड़ लगाना, स्क्वायरिंग वगैरह कर देना। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे भी कर सकते हो, होल स्क्वायर कर दो सॉल्व करके, रूट मतलब पूरा सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है ना। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, आपको लगता है इधर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इस टर्म को उधर ले जाओ, उधर ले जाके खोल दो, जैसा आपको ठीक लगे। या फिर एक काम करो, x को उधर ले जाओ, है ना, x को उधर ले जाओ, तो 2 रूट 6 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो गया। अब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो 2 का स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, है ना। तो ये 2 का हो जाएगा 4, रूट 6 का 6, रूट हट गया एक्स से, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लास्ट में सॉल्व करके एक्स का वैल्यू आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा इस क्वेश्चन में। वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे ना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज उस वाले फॉर्मूला उस मेथड से डायरेक्ट भी एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। लेकिन तरीका यही वाला अपनाइए, ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा बेटर है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, 9, 10, 11 मिसलेनियस में अगर जाता हूं तो। इसमें भी मैं आपको एक आध में हिंट कर देता हूं कि क्या करना चाहिए। चले, फोटोग्राफी हो गई हो, क्लिक हो गया हो। भाई आज सैटरडे है, कल संडे है, परसों मंडे है। मंडे तक आपकी कोई क्लास नहीं आती है, ट्यूसडे को क्लास आती है मैथ्स की नेक्स्ट क्लास। तो आप मेरे को सैटरडे, संडे, मंडे इन 3 दिन के अंदर अंदर बोर्ड शीट प्लस एनसीईआरटी का आईटीएफ का पूरा काम सेंड कर दें। मंडे को दिन में 1 बजे तक, 2 बजे तक। और जिनको डाउट्स हैं वो अपने डाउट नंबर भी साथ साथ बता दें कि सर ये क्वेश्चन है, इसमें डाउट आ रहा है, हिंट कर दो या सॉल्व करके बता दो। दीपक भाई क्लियर है बात? अच्छा, मैंने आपको सेंड की थी या ग्रुप में की होगी, मैं एक बार आपको दोबारा पर्सनली सेंड कर दूंगा, है ना, डोंट। ये क्वेश्चन दिया है बेटा 9। मैं आपको देखो अभी पूरा तो नहीं करवाता, आपको हिंट करता चलता हूँ थोड़ा थोड़ा। आप मुझे बता सकते हो कि एलएचएस या आरएचएस किसको क्या छेड़ूं या क्या लिखूं कि मेरा कुछ काम बन पाए। कोई फॉर्मूला, कुछ कॉस इनवर्स, कुछ कॉस टू थीटा, कुछ मतलब समझ आएगा आपको एक्स की जगह क्या लिया जा सकता है, क्या करें। डोंट यू थिंक एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा आज ही अप्लाई किया अपन, बोलो। ठीक है, तो मैं इसमें x की जगह tan स्क्वायर थीटा एलएचएस में भी रखता हूं और आरएचएस में भी रखता हूं। मुझे प्रूव करना है एक्चुअली ये इक्वल है।
तो tan इनवर्स रूट एक्स की जगह पे लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया भाई, tan इनवर्स tan थीटा बच गया, तो tan से tan खत्म हो गया, क्या बचा थीटा, आया ना। और यहाँ से tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर हटाओगे तो रूट एक्स आ जाएगा, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं ना। तो ये थीटा जो है वापस वो आ भी रहा है, सीधी सी बात है, tan इनवर्स रूट एक्स आ रहा है। ठीक है भाई, फिर तो ये बिल्कुल क्लियर है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। RHS पे फोकस करता है, RHS है हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मैं इसलिए थोड़ा स्पीड से भी लिख रहा हूँ, x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा पुट करता हूँ, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, आपको याद आ गया होगा, cos 2 थीटा का, cos से cos खत्म हो गया, क्या बचा 2 थीटा वो, और ये अपॉन में 2, दोनों कट होते ही क्या बचा थीटा। अब अगर मैं इसी लॉजिक से बात करूं तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा को मैंने अभी आपको बताया था रूट एक्स, और थीटा को क्या लिखूंगा, tan इनवर्स रूट एक्स। तो ये थीटा की जगह मैंने लिख दिया tan इनवर्स रूट एक्स। आपको LHS को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप RHS लेके चले, आपका डायरेक्ट LHS आ गया, आया ना। तो इस तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। मिसलेनियस के क्वेश्चन है, बोर्ड शीट में मजा आता है, बोर्ड शीट में क्या ये क्लियर होता जाता है कि मुझे कितना नॉलेज है। चलिए अब बताइए मुझे कि अगर मैं 11th क्वेश्चन कर रहा होता तो आप क्या करते, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स, आप बताएंगे, थोड़ा सा हिंट देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फाइव बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स ऐसा चलता है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, अच्छा नीचे प्लस है, ओके हाँ वरना तो कट हो जाएगा, प्लस ठीक है इक्वल टू दिस, और बोला हुआ है माइनस 1 बाय रूट, अच्छा हिंट भी दे दिया इसने तो यार, आप तो हिंट देख के ही बता दो क्या दिया है हिंट, cos 2 थीटा। चलो अब बताओ इस हिंट से मेरे को क्या फायदा मिलेगा, चलो हिंट देख के ही बता दो क्या फायदा मिल सकता है। cos 2 थीटा के साथ 1 आ गया तो मैं क्या कर लूंगा, क्या बिगाड़ लूंगा इस क्वेश्चन का, कुछ बिगाड़ पाऊंगा। आपको मैं बोल देता हूँ हिंट की cos 2 थीटा रख दो, अब आप क्या करते, cos 2 थीटा के साथ जब भी 1 आता है क्या करते हैं, साइन 2 थीटा, काय का साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा के साथ जब 1 आता है तो क्या करते हैं, आयुष अरे मेरे भाई क्या करता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 को कैंसिल करेंगे ना, 11 में कितने सारे क्वेश्चन किए हैं, भूल गया क्या तू भी, 1 को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ 1 कैसा है, प्लस का है, तो cos 2 थीटा को क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको क्या लिखूंगा, इसको दूसरे वाला फॉर्मूला डालूंगा, क्योंकि 1 तो प्लस का है लेकिन cos 2 थीटा के पहले माइनस है ना, तो वो माइनस अंदर जाके फिर मुझे 1 को नेगेटिव रखना है, 1 नेगेटिव रखने के लिए पहले मुझे 1 पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, ताकि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो वो उसको नेगेटिव बना दे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पर भी वही किया, यहां पर भी वही किया। अब मुझे बताओ 1 1 सारे खत्म हो गए हैं भाई, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसके साथ ऐसा धोखा मत करो। 2 cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा, नीचे भी रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 आपका कॉमन लेके खत्म हो गया, रूट 2 कॉमन लेके खत्म हो जाएगा, क्या बचा cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब याद आ रहा हो किसी को मेरे भाई, लास्ट वीडियो में 2.2 का एक ऐसा क्वेश्चन था, क्या किया था दीपक, आपने बोला था मुझे
8th नंबर क्वेश्चन है 2.2 का। दीपक क्या किया था? टू 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो, यही सेम। क्या किया था अपन ने वहां? cos थीटा कॉमन लिया था। लास्ट वीडियो देख लेना भाई अच्छे से, लिंक छोड़ रखा है शायद, है ना, देव ने लिंक छोड़ा हुआ है, दोबारा देखना। cos थीटा कॉमन लूंगा तो 1 - tan अपन 1 + tan बनेगा, फिर उसमें tan of a + b का फॉर्मूला बना दिया था। सही है। और 11th क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करना है। फोटो लो इसका फटाफट से। हो गया? इलेवेंथ क्वेश्चन में मैं हिंट कर रहा हूँ, सिर्फ पूरा नहीं करवा रहा हूँ, ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है आईटीएफ का। बस नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिटीज पे और डिस्कस करवा दूंगा मैं आपको। ऐसा दे रखा है बेटा। अरे यार ये तो कर लिया ना अपन ने। 10th नंबर। ऐसा दे रखा है बेटा, और इक्वल टू में x/2 दे रखा है। आपको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, देखो चूंकि यहाँ पे तो क्या था, 1 के x था तो x की जगह cos 2 थीटा मान लिया। cos 2 थीटा के फॉर्मूला में ±1 आता है, तो वो 1 को कट करने में हमारी हेल्प कर गया। लेकिन यहाँ पे 1 तो है, बट 1 के साथ साइन आ रहा है, तो साइन आ रहा है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मतलब मैं कोई फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है जिसमें मैं 1 को ले पाऊँ, है ना। तो इसलिए मैं इसको रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज कैसे करूंगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ स्टेप, आपको खुद करना है क्वेश्चन। ये जो टर्म है वो आपको पता है रैशनलाइज ऐसे ही करते हैं। ये यहाँ पे लिख ली गई है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे दिया, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, ये a + b का होल स्क्वायर ऊपर बन गया, √1 + sin x + √1 - sin x का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे जो है वो बन गया आपका a - b a + b, मतलब a² - b², तो 1 + sin x -1 - sin x। थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट करना, धीरे धीरे कॉट बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा भाई क्वेश्चन। सही है। चलो बेटा, अब आपके मन में कोई शंका है तो बता दो, बाकी मेरी